नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री द्वारा अपने कार्यालय में लगाए गए नंद कुमार सिंह चौहान के पोस्टर को लेकर सांसद पुत्र ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोचक होता जा रहा है और इसी के चलते बुरहानपुर में पोस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पूर्व मंत्री और भाजपा की प्रत्याशी अर्चना चिटनीस ने अपने चुनावी कार्यालय में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का फोटो लगाया है और उस पर लिखा है कि हमारे मार्गदर्शक है। इसको लेकर पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र और निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को नसीहत दी है कि वो उनके पिता के फोटो का दुरुपयोग ना करे। साथ ही पूर्व मंत्री से निवेदन किया है कि वो अगर फोटो लगाना चाहती है तो अपने पिता ब्रजमोहन मिश्रा जी की फोटो लगाए। मेरे पिता को दुरुपयोग चुनाव के समय ना करिए। इसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। जब तक वे जीवित थे और किस प्रकार से जब तक वो जीवित थे कितना उनको परेशान किया गया, तो बस यही है कि देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जिनको नंदू भैया जीते जी चलते नहीं थे, आज वो उनका फोटो पूज रहे हैं, बड़ी बात है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी का बयान आया कि हम हर्षवर्धन को मना लेंगे। नहीं, उन्होंने बयान दिया है, उसके लिए वो जवाब देंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के आदेश से लड़ रहा हूँ और बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ। पूज्य पिताजी का आशीर्वाद पूरा मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद पूरा मेरे साथ है। बहुत अच्छे माहौल में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छे माहौल में जीतना चाहता हूँ और मैं जिलाध्यक्ष जी से पुनः ये कहूँगा कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव एक मैदान में लड़ने के लिए आप भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, मगर मेरे पूज्य पिताजी की तस्वीर का ये दुरुपयोग ना करें। देखिए, चुनाव में इनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, वो अपना फॉर्म भरते हैं। ये भी हमारी पार्टी की है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे परिवार के हैं। उनको समझाइश करने के लिए पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। 2 तारीख तक समय है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े। बुरहानपुर विधानसभा में प्रत्याशी अपना नामांकन भरने पहुंचे तो कुछ नया देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह बैलगाड़ी पर नामांकन भरने पहुंचे तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपने घर से बैलगाड़ी पर बैठकर रैली के रूप में शहर में घूमे। उनकी रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ठाकुर सुरेंद्र सिंह की रैली शहर भर में घूमकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने नामांकन भरा और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैलगाड़ी पर वो इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। आम आदमी जनमानस त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं कर रही। इतना ही नहीं, ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। मान सम्मान मिलता है कांग्रेस के चुनाव लड़ने से। कांग्रेस पार्टी जो है मोहब्बत करने की पार्टी, सबको जोड़ के चलने की पार्टी है, देश की एकता अखंडता कायम रखने की पार्टी है। आज उस पार्टी का मुझे टिकट मिला है, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, आदरणीय भगवत जितेंद्र सिंह जी और उनकी सभी पूरी टीम, अजय लल्लू जी और सत्यगिरी जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और ये टिकट दिया और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मैं उनकी विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैंने आपसे अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और प्रचंड विजय मुझे अभी यहाँ से दिख रही है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में लोगों ने देखा है बुरहानपुर की बदहाली को, बुरहानपुर के रुके थमे विकास को और शासकीय योजनाओं के सेवाओं को देने में
अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में ना बनती तो योजनाएं बंद होती, लोगों ने देखी। अब सब चाहते हैं कि देश में जैसे मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी तारतम्य में हमारा जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि बुरहानपुर विकास के लिए तड़प रहा है। बुरहानपुर आगे बढ़ने के लिए मतलब 5 साल तिल कर हमने काटे, और निश्चित तौर पर ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। भाजपा पुत्र भी निर्दलीय उतरे हैं मैदान में। लोकतंत्र है, सबका अपना अपना विवेक है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। दीदी चुनौती कौन है, शेरा भैया, आशादीन सिंह चौहान? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत सुनिश्चित है। मजदूरी करने गए बुजुर्गों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिस कारण बुजुर्गों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम गावना के रहने वाले रामकृष्ण शंकर पाटिल अपने खेत में मजदूरी कर रहे थे। इस दौरान वहां मधुमक्खी के छत्ते से कुछ मक्खियों उड़ी और उन पर हमला कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में मक्खियों ने रामकृष्ण शंकर पाटिल पर चिपक गई। इसके बाद वृद्ध अपनी जान बचाकर घर की ओर भागने लगा। वहां और भी कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ये दृश्य देख दूसरे मजदूर भी घबरा गए और वो भी मौके से भाग खड़े हो गए। वृद्ध पर ज्यादा मक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके कारण वृद्ध वहीं पर कुछ ही दूरी पर जा गिरा, जिसे ग्रामीणों ने मधुमक्खी को भगाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। या वृद्ध के परिजनों ने उसके जिस्म पर लगे मधुमक्खी के डंक को एक एक करके निकाला। परिजनों ने बताया कि खेत में और भी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मक्खियों ने वृद्ध पर ही हमला किया। वृद्ध गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।